पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में ब्राह्मणी रहती थी। वे सदैव व्रत और पूजन किया करती थी, लेकिन कभी भी पूजन में दान नहीं करती थी। ना ही उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्य धन का दान किया था। उसके कठोर व्रत और पूजन से भगवान विष्णु प्रसन्न थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत और पूजन से शरीर तो शुद्ध कर लिया है, इसलिए इसे वैकुंठ लोक तो मिल जाएगा, परंतु इसने कभी भी अन्न का दान नहीं किया, तो वैकुंठ लोक में इसके भोजन की व्यवस्था कैसे होगी। ऐसा सोचकर भगवान विष्णु भिखारी के वेश में ब्राह्मणी के पास गए और उससे भिक्षा मांगी। ब्राह्मणी ने भिक्षा में उन्हें एक मिट्टी का ढेला दे दिया। भगवान उसे लेकर वैकुंठ लोक आ गए। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी मृत्यु के बाद शरीर त्याग कर वैकुंठ लोक में आ गई। मिट्टी का दान करने के कारण वैकुंठ लोक में उस बुढ़िया को महल तो मिल गया, लेकिन उसके घर में अन्न आदि कुछ नहीं था। यह सब देखकर वह भगवान विष्णु से बोली कि हे भगवान, मैंने जीवन भर आपका व्रत और पूजन किया है, लेकिन मेरे घर में कुछ भी नहीं है। भगवान ने उसकी समस्या सुनी और कहा कि तुम वैकुंठ लोक की देवियों से मिलकर षट्टला एकादशी व्रत और दान का महत्व सुनो, उसका पालन करो, तुम्हारी सारी गलतियां माफ होंगी और सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। ब्राह्मणी ने देवियों से षट्टला एकादशी का महत्व सुना और इस बार व्रत करने के साथ साथ तिल का दान भी किया। माना जाता है कि षट्टला एकादशी के दिन व्यक्ति जितने तिल का दान करता है, उतने हजार वर्ष तक वैकुंठ लोक में सुखपूर्वक रहता है।